नए कानून आज देश भर में लागू हो चुके हैं। इसमें आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मतलब यह कि अंग्रेजों की संसद से पारित आपराधिक कानून का भारतीयकरण हो चुका है और साथ ही आप देखिए कि कानून का अंत हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस कानून के जरिए मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों के निपटने की कोशिश भी की जाएगी। आज से भारत में आपराधिक न्याय के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। तो हमारे अपने न्यायपालिका के अंदर तीनों बड़े अधिनियम जो अंग्रेजों के काल से चले आए थे, उन अधिनियमों को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। न्यायालय खास करके अपराध संहिता आईपीसी 1860, साक्ष्य अधिनियम और अन्य सीआरपीसी ये जो बदले गए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। और इन नए कानूनों के तहत मामले भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते देश भर में पहला मामला किलों की नगरी ग्वालियर से सामने आया, जहां ग्वालियर के हजीरा थाना में रात 12:24 पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 S/2023 के तहत मामला दर्ज किया है और ये एफआईआर सौरभ नरवरिया निवासी हजीरा यादव धर्मकाटा ने दर्ज कराई है। उनकी ओर से बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। खास बात ये रही कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसको लेकर एक्स पर अपडेट किया है। साथ ही इस न्यायिक बदलाव की सूचना देते हुए इसका जिक्र भी किया है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12 (351) में आज भारतीय न्याय संहिता में एक फर्स्ट एफआईआर यहाँ पर हुई है सिविल लाइन थाने में और इसमें फरियादी रितु हैं, उनको एफआईआर की कॉपी दी गई है, इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत दर्ज हो रही है एफआईआर इस बात का सबूत है कि देश में नई न्याय व्यवस्था तैयार होने जा रही है। बता दें कि पहले भारतीय कानून में दंड विधान यानी कि भारतीय दंड विधान के अनुसार जो आरोपी होता था उसे दंड देने के लिए दंड विधान में जोर दिया जाता था, लेकिन अब नए कानून में बदलाव कर अब न्याय पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय दंड विधान से बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भारतीय न्याय संहिता जो कि अब नया अपराध को लेकर कानून होगा, कार्रवाई के तरीके भी अलग होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कानून पर काम तो कर रही है, लेकिन अपराध पर कितना आगे लगाम भी लगाया जा सकता है। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे, क्योंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। जी हां, समझिए, लेकिन हंगामे के बीच कल तक के लिए स्थगित भी हो गया है। नरसिंह घोटाले मुद्दे पर जोर शोर से विपक्ष जिस तरीके से हमलावर नजर आया, शोर शराबे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कांग्रेस लगातार अपनी मांग पर अड़ी रही और नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग करती रही। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष पर भरोसा दिलाया है और कल वो इस मुद्दे पर चर्चा कराएंगे। उन्होंने साफ कहा है, रिपोर्ट देखिए। आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया।
जहां नर्सिंग घोटाले की गूंज सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर पहुंचे और नर्सिंग घोटाले को लेकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बच्चों के भविष्य का सवाल उठाया। कहा, युवाओं की बात हो रही है, नियमों पर चर्चा की बात हो रही है, इसमें कॉलेज को अनुमति किसने दी, इस पर चर्चा करने की बात हो रही है। उमंग सिंघार ने नर्सिंग घोटाले पर स्थगन की मांग रखी। चर्चा करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जब मैंने मुद्दा उठाया था, स्थगन दिया था, उसी पे बोल देते कि ठीक है हम इसमें चर्चा कराना चाहते हैं, तो हंगामे की आवश्यकता नहीं पड़ती। विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जब सरकार नहीं चाह रही चर्चा कर रहे, इसलिए सब विधायकों ने जनता की बात कर रहे। विधायकों का काम थोड़ी है, जनता पूरे प्रदेश के युवाओं की बात कर रहे हैं। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तर्क दिया कि जो मामला न्यायालय में चल रहा है उसकी सदन में चर्चा की जरूरत नहीं है। सदन में दोनों पक्षों में तीखी बहस के बीच सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस के हंगामे पर डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला पलटवार करते हुए कहते हैं, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, जबकि नर्सिंग घोटाले की जांच चल रही है। सीबीआई खुद इस मामले में जांच कर रही है। कांग्रेस ऐसे मुद्दे को हवा दे रही है। यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसे स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका संज्ञान मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले ले लिया था। हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन, बहुत सी जानकारियां उनको है भी नहीं, जब चर्चा होगी तो बातें सामने आ जाएंगी। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की मांग को लेकर कहा कि सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन सदन की परंपरा के साथ चर्चा हो। मुख्यमंत्री ने कहा, शालीनता के साथ अपनी बात रखी जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सदन में चर्चा के लिए तैयार है, सभी लोगों की बात आ गई है। निश्चित रूप से दोनों पक्षों को मैंने सुना, लेकिन सदन नियम, परंपरा और प्रतिक्रियाओं से चलता है। मैं प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूं, मैं कल उचित नियम के तहत इस पर चर्चा कराऊंगा। नेता प्रतिपक्ष के समय की बात करने पर अध्यक्ष ने कहा, प्रश्नकाल के बाद नर्सिंग घोटाले पर कल चर्चा होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन हंगामेदार भी रहा और इसी हंगामे की वजह से आज की कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया। अब कल कितना ये मुद्दा गर्माता है, ये भी देखने वाली बात होगी।